जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में। आज जो हम नया स्टार्ट करने वाले हैं, नई स्पेक्ट्रोस्कोपी ले रहे हैं, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। और इसके अंदर आज के वीडियो के अंदर, आज के लेक्चर में क्या देखेंगे? सबसे पहले तो हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर फंडामेंटल वाइब्रेशन के बारे में बातें करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले माइंड में आता है कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशन क्या है, मेन एप्लीकेशन। तो हम उसी की बात करेंगे सबसे पहले कि मेन एप्लीकेशन है क्या। मेन एप्लीकेशन, सबसे मेन चीज़ ये है कि भाई अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं कि काम क्या है इसका, जैसे हमारा काम क्या है स्टडी का, ठीक है, वैसे ही इसका क्या काम है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मेन एप्लीकेशन इसका है कि फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है। अगर आपको किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बोले कि ऐसी कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं बहुत बढ़िया से, तो हम किस पे आएंगे? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। ये मेन चीज़ है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमें क्या देता है? इंफॉर्मेशन। क्या? ओके। और मॉलिक्यूल आइडेंटिफिकेशन के बारे में भी हमें बताता है। अगर कोई सेम मॉलिक्यूल हो या डिफरेंट मॉलिक्यूल हो तो उसके बारे में। तो मेन तो हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन या डिटर्मिनेशन, एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट पॉइंट देखा क्या है। सेकंड पॉइंट देखते हैं कि इसका रीज़न क्या है। मैंने आपको बताया था जब स्पेक्ट्रोस्कोपी का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आपको, तो क्या बताया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की कई बहुत बड़ी लेंथ है, तो इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट में हम क्या देखेंगे? स्पेक्ट्रोस्कोपी देखेंगे। तो इसका जो रीज़न है वो देख लेते हैं। तो इसका रीज़न क्या है वो देखते हैं। रीज़न कहाँ से कहाँ तक है ये? तो इसके लिए सबसे पहले तो हम बनाएंगे एक बॉक्स। ये लीजिए, ये बड़ा सा बॉक्स मैंने बना दिया। इसको मैं 3 पार्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। ये लीजिए 1 2 3। ठीक है, एक है फार, एक है मिडल और एक है नियर आईआर। ठीक है, अब ये देखिए क्या है, कहाँ से है ये? 50 से स्टार्ट हो रहा है। 667 4000 और 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्या है? सेंटीमीटर इनवर्स। ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं सेंटीमीटर इनवर्स। ये 500 है भाई, ये लीजिए 5। ठीक है, तो क्या करा हमने? आईआर रीजन लिखा, इसको 3 पार्ट में, फार आईआर रीजन, मिडल आईआर रीजन और नियर आईआर रीजन। ठीक है, फार कहाँ से कहाँ तक है? 50 से 667 तक। मिडल जो पोर्शन है इसका वो 667 से 4000 और नियर वाला वो आपके सामने है। अब बात आती है कि अगर आपसे वो क्वेश्चन करता है कि रीज़न ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो आपको ये वाला रीज़न लिख के आना है। 667 to 400 ये है मेन आईआर, मेन आईआर रीज़न। ठीक है, इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। तो वो कहाँ से कहाँ तक है? 667 to 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। ये जो सेंटीमीटर इनवर्स है, ध्यान रखिएगा, ये क्या हमने लिखा है? सेंटीमीटर इनवर्स है। इसका मतलब हमने क्या मेंशन किया है? ये वेव नंबर। इधर आइए, इज इक्वल टू एच न्यू, ये अपन ने देखा था। ओके, फिर हमने क्या बोला था इस फॉर्मूले को? इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। फिर हम ही ने इसी को इस फॉर्म में भी देखा था, न्यू बार। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बार। ओके, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बार। डन। तो ये जो न्यू है वो वेव नंबर है और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सेंटीमीटर इनवर्स। क्या होती है? सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो वेव नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रीज़न क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि ये जो रीजन है किसका है? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अगर हमारे क्वेश्चन आता है तो हमें ये मेंशन करके आना है। अब सुनिए, इसको भी हम 2 पार्ट में बाइसेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। 667 to 500 सेंटीमीटर इनवर्स रीजन हो गया एक, और एक 500 to 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। ये लीजिए,
मैंने इनको 2 पार्ट में और बाइसेक्ट कर दिया। मेन IR रीजन आपसे पूछेगा, ये रहा 6672 4000, ओके। और यहाँ पे ये 2 पार्ट में बाइसेक्ट किया है। क्यों किया है? क्योंकि इसको जो पहले वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। ये है फिंगरप्रिंट रीजन। ये जो क्वेश्चन था इस बार एजुकेशनल जो टेक्निकल कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम था उसके अंदर आया था कि फिंगरप्रिंट रीजन है। 4 ऑप्शन बना दिए थे, तो ये है, ये ऑप्शन हमारा उसमें क्या होगा, आंसर होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, आज का जो लेक्चर है हमारे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहीं से पुट होता है, तो इस पर पूरा फोकस करिएगा, ठीक है। देखिए रीज़न क्या है, फिंगरप्रिंट रीजन हो गया 66721500, और ये हो गया फंक्शनल ग्रुप रीजन। ग्रुप रीजन, ठीक है। चलो ये चीज़ समझ में आ गई कि बहुत बड़ी भारी चीज़ नहीं है। दोबारा से रिपीट करते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए क्या कि भाई है क्या इसका यार, स्पेक्ट्रोस्कोपी का काम क्या है, इसका है कि भाई फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफिकेशन करना, ठीक है। नेक्स्ट रीजन क्या है वो मैंने आपके सामने लिख दिया है, 3 पार्ट है, फार, मिडल और नियर। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि नियर IR रीजन कहाँ से कहाँ तक है, या फार IR रीजन की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो ये तो हमें लर्न करना ही है, ठीक है, ठीक है। फिर हमने बोला है कि अगर आपसे वो पूछता है मेन IR रीजन क्या होगा, तब हम बोलेंगे 6724000 सेंटीमीटर इनवर्स, ये हमने बोला है, ठीक है। तो ये हमारे लिए मेन IR रीजन हो गया। यानी हम IR रीजन जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्टडी करेंगे वो इसी रेंज के अंदर करेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे, इससे बाहर नहीं कूदेंगे हम, ठीक है। फिर मैंने बोला है कि इसको भी 2 पार्ट में बाइसेक्ट किया आपके सामने, और एक को बोला मैंने फिंगरप्रिंट रीजन और एक को बोला फंक्शनल ग्रुप रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन ये है और फंक्शनल ग्रुप रीजन आपके सामने ये है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। वैसे तो हर एक, अगर मैं यहाँ फिंगर रख दूँ तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, यहाँ से भी, यहाँ से कहीं से भी आ सकता है, हमें प्रिपेयर रहना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर हम सॉल्वेंट क्या लेंगे, ठीक है। सॉल्वेंट की भी बात कर लेते हैं, तो सॉल्वेंट क्या लेंगे वो देखते हैं। लीजिए सॉल्वेंट की बात करते हैं, तो सॉल्वेंट हम इसमें लेंगे KBr। क्या लेंगे? KBr। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये नेट वगैरह के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। KBr क्या है? आयोनिक होता है, सबको पता है, ठीक है। अब होता क्या है, काम कैसे करता है उसके बारे में देखिए। मान लीजिए किसी भी कंपाउंड के बारे में स्टडी करनी है, तो हमें उसका IR रीजन लेना है, तो फंक्शनल ग्रुप का पता करना है, मैंने IR स्पेक्ट्रोस्कोपी लेनी है, और उस कंपाउंड में मैं क्या डाल दूंगा, सॉल्वेंट KBr फंक्शन कैसे करता है सुनिए। जो 2 एटम्स हैं इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड। इस कोवलेंट बॉन्ड के बीच का डिस्टेंस ये इंक्रीज कर देता है, और इसके बीच से फिर IR रीजन की जो लाइट है वो पास हो जाती है, और फिर हम इसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। मेन चीज़ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर KBr जो है ये आयोनिक है और अपनी कोई भी पीक शो नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। तो ये इसी कारण अपन क्या करते हैं, KBr को एज ए सॉल्वेंट यूज में लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया मेन चीज़ कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का पता कैसे चलेगा कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी देगा या नहीं देगा, ठीक है। उसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा, तो आइए पता करते हैं। कंपाउंड विच या मॉलिक्यूल, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि मॉलिक्यूल विच चेंज देयर डाइपोल मूवमेंट ड्यूरिंग वाइब्रेशन। सुनिए, कोई भी मॉलिक्यूल है उसको एनर्जी मिलेगी तो ऑब्वियसली बात है वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, और जब वाइब्रेट करेगा उस टाइम में इसका डाइपोल मूवमेंट अगर चेंज हो रहा है तब हम बोल सकते हैं कि इट इज़ IR एक्टिव। अगर उसका डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे उसके अंदर कि भैया IR एक्टिव नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के मेन चीज़ में, मेन पोर्शन में आ चुके हैं। क्या हमें कैसे पता लगेगा कि कंपाउंड IR एक्टिव है या नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी कंपाउंड है उसको जब वो वाइब्रेट हो रहा तो उसकी अगर क्या डाइपोल मूवमेंट अगर चेंज हो रहा है तो हम क्या बोल देंगे कि IR एक्टिव है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा इसके अंदर, जो IR एक्टिव है, मान लीजिए जो कंपाउंड IR एक्टिव है वो रमन इनएक्टिव होगा। क्या बोला मैंने, जो IR एक्टिव है वो रमन इनएक्टिव होगा, जो रमन एक्टिव होगा वो IR
इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो जो कंपाउंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या आईआर शो करते हैं वो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी या रमन नहीं शो करेंगे। समझ में आई चीज़? रमन वाला पोर्शन बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी तो हम आईआर पे फोकस करते हैं, यानी वो मॉलिक्यूल जो इसके अंदर डाइपोल मोमेंट में चेंज होता है वो क्या हो जाएगा, हमारा आईआर एक्टिव कंपाउंड हो गया। तो ये जो चीज़ हमने देखी छोटी छोटी सी चीज़ें वो क्या थी हमारी, कि भैया मैंने एप्लीकेशन देख लिया, रीजन पोर्शन देख लिया, सॉल्वेंट देख लिया, और इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा कि डाइपोल मोमेंट कैसा होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो अब हम इस लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं। अब हम इस लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट में आ चुके हैं, है क्या, फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड, जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। अब ये होता क्या है पहले उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड का मीनिंग या मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन का मतलब है, साफ पता चला मॉलिक्यूलर वाइब्रेट, यानी मॉलिक्यूल क्या होगा, वाइब्रेट होगा। अब सुनिए होता क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल है उस पर जब क्या डलती है, सनलाइट डलेगी, तो वो जो मॉलिक्यूल है अगर आईआर देगा तो आईआर रीजन की जो वेवलेंथ है वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। ड्यूरिंग वाइब्रेशन कुछ चीज़ें होंगी, क्या होगी, उस मॉलिक्यूल के अंदर जब वाइब्रेट करेगा वो क्या होगा, उसका बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा। ये जो चीज़ है उसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड। समझ में आ गई क्या है, यानी ड्यूरिंग वाइब्रेशन उसके बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल में क्या हुआ, चेंज, जिसे बोलते हैं फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड। गॉट इट। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि क्या है, तो इधर अपन ने ग्राफ प्लॉट कर रखा है। देखिए क्या है, दो तरह की होती हैं फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड। पहला क्या है, बेंडिंग, और दूसरा स्ट्रेचिंग। ठीक है, स्ट्रेचिंग, देखिए आपने एक्सरसाइज वगैरह की होगी तो सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग करते हैं, स्ट्रेच करते हैं यूँ। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने यूँ किया तो यहाँ की मसल्स क्या होती है, स्ट्रेच होती है, खिंचती है, यहाँ की भी खिंचती है। तो स्ट्रेचिंग का मतलब हो गया कि जो मॉलिक्यूल है वो बड़ा या छोटा हो रहा है। गॉट इट। यानी हम बोल सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ इफेक्टेड हो रही है नहीं हो रही। तो इसमें क्या होता है, बॉन्ड लेंथ जो होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। स्ट्रेचिंग का मतलब याद करने की नीड नहीं है, हम डेली रूटीन में जो वर्ड्स यूज में लेते हैं वही है स्ट्रेचिंग। बेंडिंग, मैंने क्या बोला, फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड होता है कि ड्यूरिंग वाइब्रेशन या तो बॉन्ड लेंथ चेंज हो या बॉन्ड एंगल। यहाँ बॉन्ड लेंथ हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियस बात है बॉन्ड एंगल होगा। तो बेंडिंग का मतलब बैंड ही है, यानी बैंड जब होगा तो बॉन्ड एंगल या तो ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा, चेंज होगा। तो मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, बॉन्ड एंगल चेंज। चलो चले आगे। तो हमने देखा कि फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड दो तरह के होते हैं, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। स्ट्रेचिंग में बॉन्ड लेंथ इफेक्टेड होती है और बेंडिंग में बॉन्ड एंगल इफेक्टेड होते हैं। अब इनको भी फर्दर हमने क्या करा है, क्लासीफाई कर रखा है। स्ट्रेचिंग या तो सिमेट्रिक होगी या एसिमेट्रिक होगी। सिमेट्रिक एसिमेट्रिक वर्ड हमें अच्छे से पता है, हम और एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी देर में, इसको और जानेंगे। बेंडिंग चार तरह की होती है। फर्स्ट सीजरिंग, आपने सीजर देखी, कैंची, बस इतना पता होना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। रॉकिंग डांस क्या है, कभी नहीं किया, मैं बताऊंगा करके। हाँ, ऐसे डांस नहीं करूँगा मैं, हाँ मैं बताऊंगा कि किस तरह से होता है। वैगिंग, आप कहीं बैठे हैं, स्टूल पे बैठे हैं, दीवार पे बैठे हैं, पैर हिला रहे हैं, वैगिंग। ठीक है। ट्विस्टिंग क्या होती है वो भी आपको अभी पता चल जाएगी। तो एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए कि कोई मॉलिक्यूल है, ये इसका सेंट्रल एटम है और हमने इससे दो मॉलिक्यूल अटैच कर दिए सेम बॉन्ड लेंथ के। इसके अंदर हो रहा क्या है, ये एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रहा है। अगर तीनों के तीनों एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रहे हैं तो इसे बोलेंगे सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग शॉर्ट में लिख दिया अपन ने। इधर आइए, एसिमेट्रिक का मतलब समझ में आ गया होगा कि भाई मान लीजिए ये कोई मॉलिक्यूल है, सेंट्रल एटम है, ये इसका एक मॉलिक्यूल है, ये इसका दूसरा मॉलिक्यूल है।
ये इधर स्ट्रेच कर रहा है, खिंच रहा है, ये इधर स्ट्रेच कर रहा है और ये अलग ही डायरेक्शन में, ये अपनी अलग ही दुनिया में जा रहा है। तो अगर ऐसा होता है कि सब ही अलग अलग दुनिया में घूम रहे हैं तो ऐसा होता है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। चलिए अब देखिए क्या है इन दोनों एग्जाम्पल में, ये बॉन्ड जब ऐसे होगा तो बॉन्ड लेंथ कम हुआ ना, और जब ऐसे होगा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। इसमें देखिए इधर बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, इधर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने क्या बोल रखा है, पहले ही हमने मेंशन कर रखा है कि बॉन्ड लेंथ ही चेंज होनी है। चलो ये हम समझ चुके हैं। सीजरिंग क्या होता है उसको अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये कोई सेंट्रल एटम है और इससे हमारे दो मॉलिक्यूल अटैच है, दो एटम अटैच है या ग्रुप अटैच है, जो भी है। ध्यान रखना यहाँ पे हमने बॉन्ड लेंथ की बात नहीं की थी, सॉरी बॉन्ड एंगल की बात नहीं की, बॉन्ड लेंथ की बात की। यहाँ पे हम एंगल की बात करेंगे। सुनिए अब बॉन्ड एंगल कैसे, तो सुनिए सीजर कैसे चलती है, ऐसे। इसका मतलब है कि ये इधर चलेगा और ये इधर की तरफ आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे ही दोनों ये ऐसे आएंगे ऐसे, तो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल था अभी और अब कम ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, चेंज इन बॉन्ड एंगल के अंदर कंसीडर किया है। सीजर कैसे चलते हैं आपको अच्छे से पता है, ऐसे चलेगी तो बॉन्ड एंगल कम हो गया, ऐसे खुल जाएगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ गया। सिंपल सी चीज़। चलो इधर आइए, रॉकिंग। मान लीजिए ये सेंट्रल एटम है, इसके अंदर ये लीजिए, ये जो दो मॉलिक्यूल है एक ही डायरेक्शन में है। अभी ये देखिए सीजर में ये अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन अगर दोनों मॉलिक्यूल या ग्रुप्स ऑफ एटम या ये जो एटम्स हैं सेम डायरेक्शन में जाएंगे, यूं समझ में आए, तो ये क्या हो जाएगा, रॉकिंग। समझ में आ गया क्या है, ये दोनों के दोनों सेम प्लेन में होंगे, सेम प्लेन, एक ही तल में होगा, ये सब एक ही प्लेन के अंदर होगा ये प्रोग्राम। ठीक है। वैगिंग का देखिए क्या है, मान लीजिए कि मॉलिक्यूल है सेंट्रल एटम और ये साइड एटम, इसमें वैगिंग में ये लीजिए प्लस और ये लीजिए, मैंने दोनों के अंदर प्लस मेंशन किया है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मैं कोई सी दीवार पे बैठा हूँ और मैं पैर हिला रहा हूँ ऐसे, दोनों। समझ में आ गया कि क्या है, ऐसे। चलें आगे, तो ये तो हो गया वैगिंग। ओके, अब बात करते हैं इसमें, ये है ट्विस्टिंग। ट्विस्ट कैसे, ऐसे ट्विस्ट करते हैं, डांस करते हैं तो लेग्स आप आगे पीछे जस्ट लाइक दैट। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी एक ये दोनों पे मैंने पॉजिटिव मेंशन किया है, यहाँ पे एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। समझ आया क्या है, तो ये हो गया ट्विस्टिंग। अब ज़रूरी नहीं है कि भाई ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है। यहाँ पे दोनों अप डाउन, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में जाएंगे दोनों और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में। ये हो गया सीजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग और ट्विस्टिंग। तो ये तो हमने देखा फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड कैसे काम करते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल पे जब सनलाइट डलती है वो IR रीजन की जो वेवलेंथ होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन के बाद में ये सारी कहानी उस मॉलिक्यूल में होगी। ठीक है, तो इसके हमें क्या पता चलेगा आगे जब हम और लेक्चर देखेंगे तब ये हमारे बहुत काम आने वाला है। लेकिन एक चीज़ देखिए, ऊपर मैंने कुछ मेंशन कर रखा है, ये नर्न्स फिलामेंट। ये नर्न्स फिलामेंट क्या है, सोर्स ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR का क्या है, सोर्स है। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। क्या, सोर्स ऑफ IR, नर्न्स फिलामेंट। जर्कोनियम के ऑक्साइड होते हैं और थोरियम के भी क्या होते हैं, ऑक्साइड होते हैं मेनली। और ग्लोबल लीड आती है एक, ये भी क्या है आपके IR के क्या है, सोर्स है। इसका जो टेम्परेचर होता है इस रोड का, ग्लोबल रोड का, वो 1000 से लेके 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, 1000 से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा इनका क्या होता है, टेम्परेचर होता है।
थर्मल होती है, ठीक है, थर्मल रेडिएशन देते हैं ये। ग्लोबल जो रोड है वो क्या काम करती है, IR के सोर्स हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये तो था इंट्रोडक्शन और फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड, ठीक है। इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ में, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।